मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बदलाव की इबारत लिखना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी ने पूरा जोर इस उपचुनाव में लगा दिया है। और उपचुनाव वैसे नीरस होते थे, लेकिन इस बार जो कहा जाए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव है, सियासी तफिश इतनी बड़ी हुई है कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो क्या देखते हैं प्रत्याशी महोदय रघुराज जी, क्या लग रहा है, कैसे जा रहा है इलेक्शन? मैनपुरी जनता बदलाव चाहती है। यहाँ जो होते रहे नेताजी को छोड़ के कोई जनता के बीच में नहीं आता था। उनके कुछ लोग प्रतिनिधि के रूप में, कुछ चापलूस लोग थे, वो जनता से कभी किसी को मिलने नहीं देते थे। हम जब क्षेत्र में आए तो जनता का इतना उत्साह है, क्योंकि इटावा और मैनपुरी में कोई अंतर नहीं है। इटावा की रिश्तेदारी मैनपुरी में, मैनपुरी की रिश्तेदारी इटावा में। हम वहाँ से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। पहली बार 84,000 से जीता, दूसरी बार हम 2 लाख से जीतने का काम किया है। तो हकीकत तो ये है, जब 2 लाख से जीता, इटावा का भी इतिहास था, लगातार कोई आज़ादी की बार रिपीट नहीं हुआ। हमें दोबारा सर, एक तरफ सैफई कुनबे की बहू, एक तरफ आप कहा जाए सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, क्यों नजर आ रहा है क्या? जनता की अदालत एक है, जनता की अदालत एक ऐसी है, एक जमीन के आदमी को, रिक्शे वाले को ऊपर बैठाने का काम करती है और राजा को नीचे गिराने का काम करती है। ये लड़ाई इसी बात की है। रघुराज साहब के किसान का बेटा है, हमेशा जनता के सुख दुख में रहने का काम करता है। हम कोई बड़े बाप के बेटे नहीं हैं। हमसे इटावा में भी इतिहास लिखने का काम किया है, जनता के बीच में रहे सेवा करने का काम किया है। सर, किस तरीके से, क्योंकि आप भी समाजवाद से आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। शिवपाल जी कल कह रहे हैं कि वो हमारे शिष्य हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बहू के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। सैफई कुनबे को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से निकल कर पहुंचे हैं और आप बीजेपी का दामन। देखिए, हमने 2012 में, इन्होंने हमें 2017 में धोखा देने का काम किया, 2022 में धोखा दिया। आप अकेले हो गए, नहीं हुए, अकेले हो गए। जितने थे इनके साथ थे सब अकेले रह गए, खड़े रह गए। तो हमने 2022 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी ना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो गया। पार्टी का जो निर्देश होगा पालन करना पड़ेगा। नबी तो ज्वाइन की नहीं हमने विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करने का काम किया था। अब पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना पड़ेगा। पार्टी का आदेश था, उसका पालन कर रहे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ इतना कार्यकर्ता मजबूत किसी भी दल में नहीं है। ये खुद चुनाव लड़ने का काम, पार्टी बैकअप दे रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? 40-40 स्टार। मैंने कहा ना, ये अभी तक उनके पूरी समाजवादी नहीं घुसी हुई है, पूरा प्रदेश इसी में लगा हुआ है। वो पूरा प्रदेश उनका भी लगा हुआ है, पूरा प्रदेश इनका इसी में लगा हुआ नहीं लगा, पूरा एक एक कुनबा आ गया वहाँ, पूरा परिवार लगा हुआ है। राजनीतिक सबसे बड़ा घराना है। पहले कोई निकलता ही नहीं, हाथ हिलाते थे, अब क्यों गली गली जा रहे? डर नहीं है तो क्यों जा रहे? ये बदलाव है मैनपुरी में। स्थल में कमल खिलेगा, 100% कमल खिलेगा। मैनपुरी की जनता बदलाव करने का काम कर रही है, परिवर्तन करेगी। किसान के बेटे को लोकसभा भेजने का सीएम डिप्टी सब आएंगे। ये भारतीय से आशीर्वाद लेके जनता हमारे साथ है, तो बदलाव होगा, इतिहास बदलने का काम होगा, जिस तरह आजमगढ़ और रामपुर की तरह बदलने का काम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि रघुराज शाक्य हैं इस समय किशनी में, वो वोट मांग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कहा जाए जोर लगा दिया है। पूरी तरह से पार्टी मैदान में उतरी है, मेहनत जबरदस्त तरीके से हो रही है। और ये देखिए किस तरीके से लोगों से ये इस समय कहा जाए वो मिल रहे हैं। रघुराज शाक्य लोग उनके साथ हैं। तो कुल मिला के कहा जाए किशनी वो विधानसभा है जहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किशनी से भी अच्छे वोट यहाँ हासिल किए जा सकते हैं, इसलिए किशनी पर भी फोकस बना हुआ है। और यही वजह है कि आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य किशनी में है, तमाम नेता किशनी में है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी कैंडिडेट है रघुराज शाक्य, वो भी किशनी की जनता से वोट मांग रहे हैं। किशनी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।